सब लोग ध्यान पूर्वक 7 वचन को सुने। जिनकी शादी हो गई है भैया, जो लोग 7 वचन भूल गए हैं वो लोग आज याद कर लें, अपना ताजा कर लें। हाँ, भूल गए हैं ना। यदि आप 7 वचन अपने दाम्पत्य जीवन में उतार लिए तो आपके पति और पत्नी में कभी खटपट नहीं होगी। ये 7 वचन खटपट को समाप्त करने का सूत्र है। अंकित भैया, कन्या के 7 वचन हैं और ऋचा बिटिया कह रही हैं, अरे बर को पाने से पहले कन्या के हैं ये 7 वचन। अरे बर को पाने से पहले कन्या के हैं ये 7 वचन। और 7 शक्ति प्रतिज्ञा है, दिल से करना होगा पालन। अंकित भैया, कन्या के जो 7 वचन है, ये दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए, सुलभ बनाने के लिए बताया जाता है, सुनाया जाता है। जब तक आपके बाएं भाग में नहीं जाएंगी तब तक सिंदूर दान होने वाला नहीं है, और जब तक सिंदूर दान नहीं होगा तब तक अभी आपकी पूर्णतया धर्मपत्नी नहीं है। अब आइए हम आपको 7 वचन सुना रहे हैं। ऋचा बिटिया कह रही हैं, होने वाले मेरे पतिदेव, मेरे कुछ वचन हैं, यदि आप स्वीकार कर लिए तो मैं आपको आज से अपना पति स्वीकार करूंगी। ठीक, पहले वचन में कह रही हैं, तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ दानम मया सह त्वं यदि कांत कुरया बामांग माया मिता दातो दीयम जगादवाक्यम प्रथमम कुमारी। अंकित भैया, पहले वचन में कह रही हैं, अरे करो तीर्थ यात्रा मेरे संग रहे कर। सुन रहे हैं ना? अरे करो तीर्थ यात्रा मेरे संग रहे कर, अकरो यज्ञ व्रत दान साथी समझ कर। अगर बात मानो प्रथम ए हमारी, तो बामांगनी मैं बनूंगी तुम्हारी, तो अर्धांगिनी मैं बनूंगी तुम्हारी। पहले वचन में कह रही हैं, मेरे होने वाले स्वामी, आज के बाद हम कोई भी पूजा पाठ करना चाहूं, यज्ञ अनुष्ठान करना चाहूं, तो आप उसमें कभी बाधक नहीं बनेंगे, और मेरे साथ ग्रंथ बंधन करके उस पूजा पाठ में आपको शामिल होना है। आप कभी बाधक नहीं बनेंगे। यदि आप कोई पूजा पाठ करते हैं तो हमें साथ लेकर के आप करेंगे। इनका कहना है। पहला वचन स्वीकार है भैया अंकित भैया? हाँ, तो एक बार जोरदार ताली बजा दी भैया अंकित भैया के लिए। तो आइए दूसरे वचन में प्रवेश करते हैं। हव्य प्रदानैर रमोरान पेत्रेर अकव्य प्रदानैर यदि पूजये था बामांग माया मिता दातो दीयम जगाद कन्या वचनम द्वितीयम। दूसरे वचन में कह रही हैं, अरे करो देव अर्चन सुरगण मनावो, करो देव अर्चन सुरगण मनावो, अकरो साध पितरों की श्रद्धा बढ़ावो। अगर बात मानो द्वितीया हमारी, तो अर्धांगिनी मैं बनूंगी तुम्हारी, तो बामांगनी मैं बनूंगी तुम्हारी। देखिए, जिनकी शादी होगी वो लोग भी ध्यान से सुने। जिनके दिमाग से बात डिलीट हो गई है वो लोग भी फॉलो करें।
सुने, यदि आप लोग ये 7 वचन अपने जीवन में उतार लिए तो कभी पति और पत्नी में कभी खटपट नहीं होगी। इसलिए आप लोग भी ध्यान से सुनिए। ऋचा बिटिया कह रही हैं, आज से देवताओं का अर्चन, बंदन, हवन आदि कर्मों को करते रहना और हमेशा अपने पूर्वजों को, पितरों को याद करना, समय समय पर श्राद्ध आदि कर्मों को करते रहना है और अपने पूर्वजों को याद करके ही कोई कार्य करना है, क्योंकि जब पूर्वज प्रसन्न रहेंगे तो आशीर्वाद प्रदान करेंगे और हमारे वंश की वृद्धि होगी। आज के युग में क्या है, पिता खत्म हो जाता है, बेटा शहर में रहता आता है और दाह संस्कार किसी तरह करके अब पंडित जी से बोलता है कि भैया कोई छोटा उपाय बताइए, बस 2-3 दिन का हम क्रिया करके बस हमें भाग जाना है। हाँ, इसीलिए पितृदोष हो जा रहा है सबके यहाँ। आप समझ लीजिए कि पितृकर्म जो है वो सबको विधि विधान से करना चाहिए, इनका कहना है। एक बात कह रही हैं, जैसे आप अपने माता पिता को मानते हैं इसी तरह मेरे माता पिता को भी आपको मानना होगा। भैया स्वीकार है दूसरा वचन। जो तीसरे वचन में प्रवेश करते हैं, कुटुंब रक्षा भरणम यदि तुम कुर्या पशूनां परिपालनं चा वामांग माया मितदात्वदीयं जगाद कन्या वचनम तृतीयम। तीसरे वचन में कह रही हैं, निज परिवार रक्षा विवर्धन करो तुम परिश्रम धनार्जन करो तुम। अगर बात मानो तृतीया हमारी तो अर्धांगिनी मैं बनूंगी तुम्हारी, तो वामांगिनी मैं बनूंगी तुम्हारी। अंकित भैया ध्यान दे, तीसरे वचन में कह रही हैं, आप हमेशा अपने परिवार की रक्षा करिए। अब आप अपना लड़प्पन आज से समाप्त करिए। अब आप एक जिम्मेदार बनने जा रहे हैं। आज से आपकी एक जिम्मेदारी एक परिवार की हो गई है। दूसरी बात ये कह रही हैं, जो हाथ आपने थामा है मेरा, इस हाथ को आप कभी मत छोड़ना। क्यों नहीं छोड़ेंगे? जिस विधा में मैं अपना पति स्वीकार किया है, सनातन पद्धति में, वैदिक विधान में, वैदिक विधि के साथ हमने आपको अपना पति स्वीकार किया है। हमारे सनातन वैदिक विधि में जोड़ने की विधि तो है अंकित भैया, मगर तोड़ने की विधि बनी ही नहीं है। आपने जो हाथ थामा है 7 जन्मों तक आप हाथ थाम कर ही रखिए, ये छूटने न पाए। आपको तीसरा वचन स्वीकार है? हाँ, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए भैया अंकित भैया के लिए। अरे कम से कम सब लोग बजा दीजिए भैया। हाँ, हंसने की बात नहीं। चौथे वचन में प्रवेश करते हैं, आयम व्ययम न धनादिका नाम दृष्ट्वा निवेशम प्रगृहं विदध्या वामांग माया मितदात्वदीयं जगाद कन्या वचनम चतुर्थम। चौथे वचन में कह रही हैं, धन धान्य अर्जन विवर्धन करो तुम, गृहस्थी संभालो समार्जन करो तुम। अगर बात मानो चतुर्थी हमारी तो अर्धांगिनी मैं बनूंगी तुम्हारी, तो वामांगिनी मैं बनूंगी तुम्हारी। अंकित भैया चौथे वचन में कह रही हैं, कमाए ज्यादा आज से खर्चा कम करें। आज से अंकुश लग गया, आप समझ लीजिए। हाँ, और आज से अपने दोस्तों के पीछे पैसा लुटाना बंद करिए
और धन बचा कर रखिए, जो कुछ भी कमाते हैं सारा का सारा ला करके मेरे हाथ में आप रखिए भैया, अंकित भैया। और एक बात बहुत ऊंची बात कह रही हैं, ये कह रही हैं जाते ही घर पहुंचते ही जितने भी आपके कार्ड हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, पासबुक, सब हमें आप दे दीजिए, ये कह रही हैं। और मेरे हिसाब से खर्च करिए, मेरे हिसाब से खर्च करिए, खर्च करना है। और जो धन आप कमाएं धन हमें दें, देखते कितना आप कमाते हैं भैया, उस हिसाब से खर्च करना। क्योंकि अंकित भैया, क्योंकि घर की लक्ष्मी जो है पत्नी ही होती हैं। हाँ, आप इन्हें आप 100 रुपए देंगे ना अंकित भैया, तो 100 में 99 नहीं होगा। जिस दिन आप मांगोगे कि मैं 100 रुपए का काम है, तो आप उठा के दे देंगी। ये जल्दी से जल्दी खर्च नहीं करती हैं, और खर्च करती भी हैं तो अपने पद्दे से मांग कर खर्च करती हैं, अपना बचा के रखती है। मेरे पास तो कुछ नहीं है भैया, ऐसा व्यवहार करें और मेरे अनुसार खरीदने बेचने का प्रबंध करें। स्वीकार है चौथा वचन ना भैया, स्वीकार है? जोरदार ताली भैया बजा दीजिए अंकित भैया के लिए। हाँ, हंस कर स्वीकार कर रहे हैं। अब चलिए 5वें वचन में प्रवेश करते हैं। देवालया मत डाग कूप बापी विदध्या यदि पूजये था बामांग माया मिता दातो दीयम जगाद कन्या बचनम च पंचमम। देवालय बनावो या कूपो बनावो, श्रद्धा सहित पुरुषार्थ कमावो। अगर बात मानो 5वीं हमारी, तो अर्धांगिनी मैं बनूंगी तुम्हारी, तो बामांगनी मैं बनूंगी तुम्हारी। या अंकित भैया, ऋचा बिटिया कह रहे हैं, आप यदि देवालय, बाग, बावली, कूप आदि बनवाइए, उनके पूजा पाठ में हमें आप साथ रखिए। कोई भी पूजा पाठ आप करते हैं, प्रतिष्ठा आदि करते हैं, तो सारे कर्मों को हमें लेकर के आप करें। एक बात विशेष कह रही हैं, आज से जुआ और जुए जैसे वस्तुओं से आपको दूरी बनाकर रखना है। इस 7 वचन में मतलब जीवन जीने का सूत्र बताया जाता है भैया। और शराब और शराबी मित्रों से दूर रहना है, बहुत जरूरी है कलयुग के लिए भैया। हाँ, दूरी बनाकर रखना है। क्योंकि क्यों कह रही हैं कि जिस स्थान पर जुआ भैया खेला जाता है, उस स्थान पर कलयुग का वास होता है। और जिस स्थान पर लोग मदिरा पीते हैं, मदिरा पीने के स्थान पर और मदिरा पीने वाले के घर में कलयुग का वास रहता है। इसीलिए कह रही हैं, इन दोनों चीज से आप आज से दूरी बनाकर रखेंगे। जितने भी शराबी मित्र हैं, उनका साथ आज से साथ छोड़ दीजिए भैया। स्वीकार है? इसको तो आपको 6ठे वचन में प्रवेश करते हैं। देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा यदा विदध्या क्रय वृकये त्वं वामांग माया मिता दातो दीयम जगात कन्या बचनम चखष्टमम। 6ठे वचन में कह रही हैं कि घर में रहूं या सभा में रहूं मैं। भाभी सोवा ना भाई, इस 7 वचन तू सुना, अब अपने स्कूल में जाके सबको याद कराओ, ठीक है? हाँ, घर में रहूं या सभा में रहूं मैं, स्त्रियों का रखो मान स्वधर्मी बनो तुम। अंकित भैया, अगर बात मानो 6वीं हमारी, तो बामांगनी मैं बनूंगी तुम्हारी, तो अर्धांगिनी मैं बनूंगी तुम्हारी। 6ठे वचन में कह रही हैं, आज से अपने
घर में बराबर का अधिकार हमें आप प्रदान करें, देना पड़ेगा। और भी निर्णय करें, कोई भी गाड़ी खरीदे, प्लाट खरीदे, मकान खरीदे, तो मेरे सलाह से आप खरीदने बेचने का प्रबंध करें। कुछ भी आप खरीदते हैं तो बिना मुझसे पूछे आप कोई भी चीज़ मत खरीदें। इनका कहना है अगर सलाह लेके खरीदो कभी आपस में मनमुटाव नहीं होगा। अगर चोरी से मान लीजिए आपने कुछ लिखा लिए खरीद लिए ना, तो कहेंगे आप हमसे छुपा करके आपने काम किया है, दिन भर जरूरें नहीं बोलेंगी। हाँ, इनका कहना है कोई भी आप वस्तु खरीदें, मेरे सलाह से आप खरीदने बेचने का प्रबंध करें और बराबर का हक प्रदान करिए। जो भी कार्य करें मेरी सलाह से भैया करें। और हमेशा आप सलाह लेंगे ना, पत्नी है तो सलाह तो लेना ही पड़ेगा। हर व्यक्ति लेता, हम लोग भी लेते हैं पत्नी से सलाह। हाँ, तो आपको भी लेना पड़ेगा। आज जब व्यक्ति विपत्ति में पड़ता है तो पत्नी से ही सलाह, तो मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो रास्ता पत्नी ही बताती है। मेरे प्यारे, इसको ऐसे करिए, इसको ऐसे करिए, काम सिद्ध हो जाएगा। छठा वचन स्वीकार है ना। हाँ, जोरदार भैया ताली बजा दिए एक बार अंकित भैया के लिए। आइए 7वें वचन में प्रवेश करते हैं। अंतिम वचन है भैया, ध्यान से सुनिए। हाँ, 7वां वचन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है अंकित भैया। 7वां वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ हाँ, अंतिम। हाँ, कह रही है न सेवनिया यदि पार किया तो या भवोद्भागिनी कामनीति बामांग माया मिता दात्वदीयम जगाद कन्या वचनम च सप्तमम। कह रही हैं पर नारियों से ना अखियां मिलाना। अंतिम वचन है अंकित भैया। ऋचा बिटिया कह रही हैं आज से पर नारियों से ना अखियां मिलाना। और क्या कह रही है, मेरे भाव से ही सदा सुख मनाना। अगर बात मानो आखिरी हमारी तो बामांगनी मैं बनूंगी तुम्हारी। अंकित भैया तो कह रही हैं अर्धांगिनी मैं बनूंगी तुम्हारी। 7वें वचन में, 7वां वचन बहुत ही कठिन है और भैया कलयुग के लिए रामबाण है, जान लीजिए आप। 7वें वचन में कह रही हैं आपकी कोई प्रेमिका तो नहीं है। हाँ, इनका कहना है कि आपकी कोई प्रेमिका तो नहीं है। बिटिया रानी कह रही है इसी समय उनका मोबाइल नंबर और उनका फोटो अपने मोबाइल से और अपने दिमाग से डिलीट कर दीजिए। और आज से आपके सामने चाहे इंद्र की परी ही क्यों ना उतर आए, आप आंख उठाकर उसकी तरफ नहीं देखेंगे। और संसार में आज से भैया, संसार में आज से 16 साल से लेकर के 35 साल की जितनी भी महिलाएं हैं, जो बड़ी हैं, कोई बुआ है, कोई माँ है, हाँ, उनको माँ के समान आपको देखना है, मुझे छोड़ करके। और सभी आपकी बहनें हैं जो बड़ी हैं, कोई बुआ है, कोई भाभी है, कोई माँ है, सबको माँ के समान आपको देखना है और बुरी नजर से नहीं देखेंगे। और किसी के साथ आज से हास परिहास नहीं करेंगे और किसी के ऊपर आप आज से बुरी नजर तो नहीं डालेंगे। हाँ, 7वां वचन स्वीकार है। एक बार सब लोग जोरदार ताली बजा दीजिए अंकित भैया के लिए। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, शंकर भगवान की। चलिए, बहुत ही हर्षपूर्वक आपने 7 वचन स्वीकार किया। अपने जीवन में भैया उतारोगे, मैं तो मिलता ही रहूंगा। आप दोनों का जीवन सुखमय और मंगलकारी रहेगा। ये मेरा शुभ आशीर्वाद है आप दोनों के लिए।